नमस्ते, SSN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आज जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। इस बैठक के पूर्व नवनिर्वाचित राज्य परिषद और उसके पहले निवर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। उसके बाद निवर्तमान राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी के निर्वाचन का अनुमोदन किया गया। इस बैठक में 4 प्रस्ताव पेश किए गए। सबसे पहले मैं राजनीतिक प्रस्ताव की जो मुख्य बातें हैं उस पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी का सीएम पद त्याग कर राजनीतिक शुचिता, विश्वास और सहयोग का सर्वोत्तम उदाहरण सहज ढंग से सत्ता हस्तांतरण देश के राजनीतिक इतिहास की अद्वितीय घटना। नीतीश कुमार जी के समावेशी मॉडल का लाभ समाज के हर वर्ग को मिला। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 85 सीटें जीत। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना से आज तक का सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट अर्थात 84.2% के दर से सफलता हासिल की। नीतीश कुमार जी पर जनता का विश्वास और भी बढ़ा। बावजूद इसके कि बिहार में लगातार 20 वर्षों तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार, लेकिन पूरे राज्य में प्रो इनकम्बेंसी की लहर बह रही। इस चुनाव में 101 सीटों में से जेडीयू ने 63 सीटों पर अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को टिकट, 15 सीटों पर अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों को टिकट दिए गए और राजनीतिक प्रस्ताव के जो 2 प्रमुख बिंदु हैं, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम किया गया और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ की भी चर्चा की गई, जिसमें ईरान एवं अमेरिका के बीच संघर्ष विराम का स्वागत किया गया। केंद्र की एनडीए सरकार ने बेहतर तरीके से स्थिति को संभाला। वहीं भारत नेपाल सीमा विवाद द्विपक्षीय तरीके से हल करने पर संतोष जाहिर किया। संगठन सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी। पार्टी संगठन को निरंतर मजबूत, सक्रिय और अनुशासित बनाना बेहद जरूरी है। जदयू की सदस्य संख्या 1 करोड़ से पार। सदस्यों को नए सिरे से पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। नए सदस्यों के लिए समय समय पर सेमिनार आयोजित किए जाए। कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर और इस तरह के शिविरों में विचारधारा से उन्हें जोड़ने पर जोर दिया जाए। पार्टी संगठन की मजबूती के लिए जिला स्तर पर पार्टी के सोशल मीडिया के महत्व को भी पार्टी ने काफी गंभीरता के साथ पिछले वर्षों में लिया है और उसे और अधिक सक्रिय बनाने की जरूरत महसूस की। इसीलिए प्रत्येक जिले में स्टूडियो में सोशल मीडिया टीम के साथ साथ सोशल मीडिया संबंधी गतिविधियों की सतत निगरानी करने पर भी बल दिया गया कि सकारात्मक उपयोग उनका किया जा सके। डिजिटल तकनीक का उपयोग करने वाले युवाओं का रुझान पार्टी की तरफ बढ़ाने की जरूरत है। ये 2 प्रमुख प्रस्ताव हैं और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो संगठन की चल अचल संपत्ति को लेकर। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया गया ट्रस्ट संबंधी निर्माण का फैसला लेने के लिए उन्हें अधिकृत किया। और जो चौथा अहम प्रस्ताव है कि पार्टी संविधान में समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर संशोधन
के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय परिषद के द्वारा अधिकृत किया जाता है। अब जो आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, बिहार में एनडीए की सरकार के कार्यकलाप की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने मुख्य कंठ से सराहना की। 7 निश्चय पार्ट 3 के कार्यक्रमों को जिस तरह से सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार लागू कर रही है, उससे उन्हें काफी प्रसन्नता हुई है। इसलिए कि 7 निश्चय के तीनों हिस्सों के जरिए 20 वर्षों में बिहार का जो विकास, अकल्पनीय जो विकास संभव हुआ, 7 निश्चय पार्ट 3 की निरंतरता राज्य को विकसित राज्यों की पार में पहुंचाने का काम करेगी। और इस काम में केंद्र सरकार का भी जो सहयोग मिल रहा है, उसकी भी उन्होंने जमकर तारीफ की। उन्होंने राष्ट्रीय परिषद के जरिए पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त संगठन की शक्ति संवर्धन के लिए देंगे और जहां भी आवश्यकता होगी पार्टी के कार्यक्रमों में जाएंगे। दूसरी तरफ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने निशांत कुमार जी को पार्टी का भविष्य बताया और ये उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले 3-4 दशकों तक पार्टी को एक सबल और सक्षम नेतृत्व निशांत कुमार जी की ओर के रूप में मिलता हुआ दिख रहा है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री जो उन्होंने कार्य किया है, उससे काफी उम्मीदें जगी हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी अन्य राज्यों में सांगठनिक विस्तार की दिशा में काम करेगी और उन राज्य इकाइयों की ओर से अगर निवर्तमान मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी को आमंत्रित किया जाएगा तो वहां वो समय देंगे और जाएंगे। तो स्पष्ट है कि अन्य राज्यों में भी पार्टी के सांगठनिक विस्तार में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हिस्सा लेंगे और अपना मार्गदर्शन पार्टी के कार्यकर्ताओं को देंगे। निशांत कुमार जी ने जो बातें आज कही वो भी बेहद है और जिस तरह से उन्होंने पार्टी के प्रति आभार प्रकट किया, बिहार की जनता की सेवा को लेकर के राज्य परिषद की बैठक में उन्होंने विस्तार से अपनी बातें रखी। तो हमें पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी के ये बात, चूंकि संजय झा जी ने अपने संबोधन में भी कहा कि जिस समय मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार जी ने मुक्त होने का निर्णय किया था तो पार्टी को ऐसा लगता था कि आगे क्या होगा, लेकिन निशांत जी को लेकर जो उम्मीदें बढ़ी हैं और जिस तरह से उनके सहज विनम्र भाव से पूरे बिहार में पार्टी के आधार को और व्यापक बनाए जाने की संभावनाएं बन रही है, तो हम आश्वस्त हैं कि आने वाले वर्षों में पार्टी को एक बेहतरीन नेतृत्वकर्ता मिल गया है और प्रदेश को भी उनमें भविष्य अपना दिख रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन जी ने भी निशांत कुमार जी के नेतृत्व को लेकर एकजुटता जाहिर की और उन्होंने भी उनमें काफी संभावनाएं देखी। अब आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो वो सवाल है पीछे के 20 सालों के शासन में काउंटर को लेकर ये वाली स्थिति क्या है? लगातार देखिए, जो कोई नीतिगत तौर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो पुलिसिंग का मॉडल था, जो गवर्नेंस का मॉडल था, नीतीश कुमार जी ने जिस मॉडल के आधार पर बिहार को चलाया
सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार भी उसी तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन जो कुछ भरत तिवारी के मामले में हुआ उससे हम सब आहत हैं और पुलिस की भूमिका को लेकर के सवाल उठे। लेकिन अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, तो हमें विश्वास है दूध का दूध पानी का पानी हो, उसमें किसी को कोई संशय नहीं है। नहीं, देखिए, सहयोग शिविर भी एक अभिनव प्रयोग और नाम कुछ दिया जा सकता है किसी भी अभियान में। उद्देश्य एनडीए की सरकार जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी तो जनता के दरबार में बिहार के मुख्यमंत्री जनता के दरबार में जाते थे, यहाँ जनता से संवाद करते थे, यात्राओं के दौरान वो बात करते थे। कई बड़े जो युगांतकारी कालजयी निर्णय बिहार में हुए उन यात्राओं के फीडबैक के आधार पर हुए। तो हर सूरत में जनता को विश्वास में लेना नीतीश कुमार जी के कार्यकाल की भी सबसे बड़ी यूएसपी थी और सहयोग शिविर भी समस्याओं के निराकरण की दिशा में एक अच्छा प्रयास है, इसे सफलता मिल रही है। नहीं, देखिए, वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं। पार्टी के नेता के तौर पर बिहार में जब वो गए, चंपारण में भी उनकी जो सभा हुई और जिस तरह से वैशाली में भी गए, तो कार्यक्रमों में उनको लेकर के काफ़ी आकर्षण है। पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय से ये मांग करते रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर वो गवर्नेंस को भी बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हैं और पार्टी संगठन के कार्यक्रमों में भी लगातार उनकी हिस्सेदारी आगे बढ़ती रही। देखिए, आज जो भी निर्णय हुए हैं उन्हें जब भविष्य कहा गया तो वो हमारे नेतृत्व करता है, ये तो किसी भी पद से बड़ा है। देखिए, अभी तो आपने अभी हमारा राजनीतिक प्रस्ताव अगर आपने देखा, उसके प्रमुख बिंदुओं की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण, एनडीए में सामंजस्य और सहयोग में कहीं कोई कमी नहीं है और हम लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। और बतौर जो उत्तराधिकारी सम्राट जी ने भी नीतीश कुमार जी के मॉडल पर ही आगे काम जारी रखा है। एक सवाल मेरा भी है, आपने अभी कहा कि सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार के ही मॉडल पे सरकार चला रहे, तो क्या नीतीश कुमार के सरकार में भी मतलब जो सरेंडर करता था, निहत्थे पे मतलब एनकाउंटर होता था क्या? नहीं, इस जो कुछ हुआ है, आपने अगर सुना तो मैंने क्या कहा, हम सब आहत हुए और उसके बाद सरकार ने अगर कोई जांच समिति न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया तो प्रथम दृष्टया उन्हें भी ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग अगर आहत हैं तो फिर इसकी सत्यता को जानना बेहद जरूरी है। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे, हमारी पार्टी के ओर से भी कहा गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अपनी बातों को रखा है। अब चूंकि न्यायिक जांच हो रही है तो उसका निष्कर्ष को साझा होने